जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से हम क्रांतिकारी जयदेव कपूर के बारे में जानेंगे। जयदेव कपूर स्वतंत्रता संग्राम के एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए काम किया था। जयदेव कपूर जब अपनी किशोरावस्था में थे तभी से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल होना चाहते थे। बाद में वे चंद्रशेखर आज़ाद से मिले और भगत सिंह के सहयोगी बन गए। इनके आरंभिक जीवन को देखें तो जयदेव कपूर का जन्म 24 अक्टूबर 1908 में दिवाली की पूर्व संध्या पर हरदोई जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम शालीग्राम आर्य समाज के सदस्य थे। जयदेव ने छोटे महाराज और ठाकुर राम सिंह के संरक्षण में कुश्ती सीखी। क्रांतिकारी गतिविधियां देखें। कानपुर के डीएवी कॉलेज में जब ये शिक्षा ले रहे थे तभी शिव वर्मा के साथ सचिंद्र सान्याल द्वारा गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। कुछ साल बाद 1925 से 27 के बीच की बात है, कपूर को बनारस में क्रांतिकारी नेटवर्क विकसित करने का काम सौंपा गया। तदनुसार उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बीएससी पाठ्यक्रम के लिए नामांकन कराया। भगत सिंह कई दिनों तक उनके साथ लिम्बडी छात्रावास में रहे थे। जयदेव कपूर पूरे भारत में सक्रिय क्रांतिकारियों की अब प्रसिद्ध बैठक में भाग लेने लगे। 8-9 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला के खंडहर में आयोजित बैठक में वे सम्मिलित थे। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 प्रभाग होंगे। यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि इससे पहले हम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात कर रहे थे, जो अब बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो चुका था। इसके 2 प्रभाग बने, एक प्रशासनिक और दूसरा सैन्य। जयदेव कपूर इसके सैन्य प्रभाग में थे। उन्होंने आगरा में बम बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। कपूर ने व्यापार विवाद विधेयक और सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के विरोध में विधानसभा बम विस्फोट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने खुद को दिल्ली कॉलेज में पढ़ने वाला अर्थशास्त्र का छात्र घोषित किया और विधानसभा पुस्तकालय का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त की। वह जल्द ही एक सतर्कता अधिकारी के साथ एक परिचय बनाने में कामयाब रहे, जिसने जयदेव कपूर को विधानसभा में आने के लिए स्वीकृति पत्र देने में मदद की। वह अपने साथियों को विधानसभा भवन के निरीक्षण के लिए ले जाते थे। भगत सिंह की प्रसिद्ध टोपी वाला फोटो विधानसभा बमबारी से कुछ दिन पहले ली गई थी। इसके लिए कपूर ने दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित रामनाथ फोटोग्राफर्स के स्टूडियो में व्यवस्था की थी। जब भगत सिंह असेंबली में बम फेंकने जा रहे थे उस समय उन्होंने अपनी घड़ी और जूते जयदेव कपूर को सौंप दिए थे। विधानसभा बम विस्फोट के बाद दिल्ली में माहौल गर्म होने के बाद जयदेव कपूर, वर्मा और गया प्रसाद कटियार तथा अन्य लोगों द्वारा बम बनाने के कारखाने को सहारनपुर स्थानांतरित कर दिया गया। उनकी योजना एक डिस्पेंसरी की आड़ में बम फैक्ट्री चलाने की थी। वर्मा और कपूर कंपाउंडर थे। किशोरीलाल, सुखदेव थापर आदि भी इसमें शामिल थे। धन की कमी और इन तीनों की गतिविधियों से जल्द ही स्थानीय लोगों और पुलिस को इन पर संदेह होने लगा। जल्द ही पुलिस उपाधीक्षक मथुरा दत्त जोशी ने उस कारखाने पर छापामारी का आदेश दिया जहां पर ये लोग बम बनाते थे और सभी को गिरफ्तार कर लिया। फिर उन्हें लाहौर भेजा गया और कुख्यात लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया और इन्हें काला पानी की सजा हुई। कपूर को 16 साल बाद भारत की आज़ादी मिलने से कुछ साल पहले रिहा किया गया। 19 सितंबर 1994 को 86 वर्ष की आयु में जयदेव कपूर का निधन हो गया।